मऊगंज जिले के पटेरा गांव में शनिवार रात एक फिल्मी स्टाइल अपहरण ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आरोप है कि पॉक्सो एक्ट में दुष्कर्म का आरोपी पंकज सोनी ने बंदूक की नोक पर मोलाई प्रजापति को फायरिंग करते हुए अगवा कर लिया। घटना की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को दोनों ओर से जाम कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि करीब 6 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। तनावपूर्ण माहौल के बीच मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मऊगंज, हनुमाना और रीवा जिले से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। भीड़ की उग्रता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह पर पत्थर फेंकने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी और संयम से बड़ा हादसा चल गया। पूर्व विधायक सुखिंदर सिंह बन्ना और वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल भी मौके पर पहुंचे, मगर परिजन अगवा हुए मोलाई प्रजापति की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। इलाके में तनाव का माहौल कायम है और पुलिस सतर्कता बरत रही है। रात भर सर्चिंग अभियान चला। विकास कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हमारा नाम है कृष्ण बिहारी पटेल। इसका अपहरण हुआ है, अपहरण के समय आप क्या मौजूद थे उस समय वहाँ? मैं वहाँ से आवाज़ हुई, मैं जाते पंकज को देखा। वहाँ पर जब जाते यहाँ से गाड़ी देखा तो मैं वहाँ पर झाड़ू लगा था खड़ा। जब स्पीड में गाड़ी थी मैं खड़ा होकर देखा 3-4 आदमी उतरे और किसको बैठाया वहाँ ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वहाँ से हल्ला हुई कि पंकज सोनी बैठाया है मोलई को और उसको मुंह में पट्टी बांधकर और लेकर भाग रहा, वहाँ से गुहार मची। हम भी वहाँ गुहार मार रहे, ठीक ना। और पंकज सोनी फिर एरांग रोड लिख रहा और ये बताया कि अगर हल्ला करोगे सारे तेरे को जान से मार दूंगा। पंकज सोनी बोला मोलई प्रजापति को गाड़ी में बैठा के ये बात आप वहाँ पर जब गाड़ी में बैठा तब वहाँ पर जब लोग हल्ला किए बोला का आवाज गाड़ी थी उसकी 4 चक्का थी। मैं नहीं बता सकता कौन गाड़ी थी और सफेद कलर में थी। MP 13 था। इसके आगे हमको नहीं मालूम, ठीक ना। तो लेकिन हमको नहीं मालूम था कि कौन गाड़ी है कौन नहीं। लेकिन 4 चक्का थी, MP 13 इसका नंबर, इसलिए कि बहुत दिनों से गाड़ी थी। पूरा नंबर हमको नहीं मालूम है कौन गाड़ी थी। और प्रशासन भी मौजूद है, कुछ आश्वासन दिया गया। प्रशासन ये है कि आज 3 महीने 15 अगस्त की घटना है। आज तक प्रशासन के यह है कि प्रशासन साथ में रहे, उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा यही अनुरोध है और कुछ नहीं है। और आज यहाँ पटेरा में जाम की स्थिति बनी हुई, क्या था पूरा मामला? ये अगस्त माह में एक मामला हुआ था जिसमें एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में हमने FIR किया था और उसमें नामजद 2 आरोपी थे। उसमें से आरोपी की लगातार पतासाजी की रही, लेकिन उसमें अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। और आज उसमें से एक आरोपी आया और वो जो फरियादिया थे उसके फादर को किडनैप करके गांव से लेके भागा। जैसे ही सूचना मिली इमीडिएट थाना प्रभारी और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उसके लिए अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं। उस बात को लेकर के फरियादी पक्ष और उनके समाज के लोग और गांव के लोग आक्रोश था, तात्कालिक आक्रोश था उनका कि इसमें विवेचना में कुछ लापरवाही हुई है। तो उनके हमने बताया है कि उसकी भी जांच की जाएगी और कोई यदि लापरवाही होगा तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन पहले फोकस हमारा ये है कि हम आरोपी को पकड़ें और जो फरियादिया के फादर को उसने अराउंड पकड़ा है उसको भी हम जल्दी छुड़वाए और सभी को सुरक्षित तो जानकारी मिली कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ यहाँ ग्रामीण जन बता रहे हैं कि हवा में फायर करके डराने किया गया है। वो सभी सुसंगत चीजों का धाराओं में समय किया जाएगा। सर जो काम 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था सर, ऐसी नौबत क्यों आई कि आज? ये अब विवेचना में देखते हैं कि यदि लापरवाही उसमें आएगी, जो भी उसमें विवेचक है उस पर कार्रवाई करेंगे। मऊगंज जिले में सर ज्यादातर पुलिस की लापरवाही क्या कहते? नहीं, ज्यादातर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होती है। आपने पूर्व में भी देखा है और हम प्रयास भी करते हैं। कई बार प्रयास में सफलता मिलती है और कई बार मिस हो जाती चीजें, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं ये करेंगे।